Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first India's Chinese import bill up 2.3 times in 15 years. तो इंडिया का जो import dependent है upon China, it has risen and ऐसा नहीं कि बहुत कम राइज हुआ, इट्स अ वेरी वाइड गैप जो हमें देखने को मिल रहा है, वो हम लोग देखेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ठीक है, हाउ चाइनीज़ गुड्स आर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और कैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक थोड़ा सा इशू है. ठीक है, सो वो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. सेकेंड इज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है एक्रेडिशन जो है वो किया गया है. सो वो क्या है, थोड़ा सा जो है सोचने वाली टॉपिक है. और जो एक्रेडिशन है, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, उसको एक्रेडिशन जो है एक बॉडी करती है जिनेवा बेस्ड. सो उनके ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क है कि कौन से बेसिस पे जो है वो दे हैव गिवन द एक्रेडिशन. दैट इज़ वन न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, दे हैव सिग्निफिकेंटली राइजन इन टू इम्पॉर्टेंस पास्ट फ्यू ईयर्स में. कुछ ज़्यादा ही जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है. लास्ट ईयर भी, उससे पहले वाले साल पे भी आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सॉल्वेबल क्वेश्चंस. आई थिंक वी हैव टू डू दिस टॉपिक इन वेरी गुड डिटेल. ठीक है. थर्ड इज मेकिंग स्पेस फॉर माइग्रेंट इन मैनिफेस्टोज. सो ये जो माइग्रेंट्स जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, सो उनके ऊपर जो है ये न्यूज़ आर्टिकल. आई थिंक वी शुड फॉर मेन्स ऑल्सो एंड फॉर ऑल्सो as a general understanding we have to go through this topic and in a very good manner. ठीक है, सो ये तीनों जो है आई थिंक आर्टिकल्स आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट अस कवर इट वन बाय वन. ठीक है, पहला आर्टिकल है इंडियाज़ चाइनीज़ इम्पोर्ट बिल 2.3 टाइम्स. ठीक है, देखने को मिलेगा कि इंक्रीज़ हुआ है. अगर मैं इस जो टेबल है इस पर अगर आप लोगों को जूम करके बताऊँ, सो अगर हम देखें, सो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें हमारा जो चाइनीज़ इम्पोर्ट है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 43%. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है हम चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट व्हाट इट विल इंक्लूड योर ईयरफोन्स, योर ईयरबड्स, योर प्लग्स एंड फिर योर मोबाइल्स, लैपटॉप्स के जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, द मदरबोर्ड, वो चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल जो इम्पोर्ट्स है वो 43.99% जो है शेयर है. ठीक है, बाकी कंट्री से भी वी ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम ताइवान, वी ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम US, वी ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम वियतनाम, बट मेजरली वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना. ठीक है, ये आपको देखने को मिला. मशीनरी गुड्स, जो बड़ी बड़ी मशीनरी गुड्स होती है, वो भी जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इन द कोविड टाइम्स आई रिमेंबर देयर वाज अ बिग ब्रांड, फैशन ब्रांड, जो स्ट्रिक्टली मेड इन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था एंड इट वाज हाइप्ड अप सो मच. इतना ज़्यादा उसको हाइप किया गया, उसके कपड़े इतने ज़्यादा बाई किए गए. सो मर्चेंडाइज, टेक्सटाइल, कपड़े जो हम खरीदते ना, बहुत हाई चांसेस रहता है कि वो उसमें से बहुत सारे कपड़े मेड इन चाइना हो. ठीक है, सो वो आपको देखने को मिलेगा. केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स जो है वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा. एंड आखिर में अगर आप देखें ऑटोमोबाइल का भी जो परसेंटेज है इट्स 26%. सो अगर आप देखेंगे इंपोर्ट का शेयर इट्स वेरी वेरी हाई. ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक्सपोर्ट देखें, द ट्रेड बैलेंस एंड द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज वेरी वेरी हाई. ठीक है, trade deficit in China it crossed almost around, it crossed 101 billion. Last year it was $100 billion, but this year it has risen to $101 billion. $101 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ. ठीक है, इंपोर्ट कराते हैं हम $101 बिलियन का. ठीक है, और हम अगर देखें 2018-19 में हम 70 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट कराते थे, बट इन 2023-24 $101 बिलियन का हमने जो है इंपोर्ट कराया. तो ये क्या हुआ, 21 से जो है 20-21% जो है ये हम लोगों का इंपोर्ट डिपेंडेंस हुआ है ऑन चाइना. 21% से 30% जो है इंक्रीज हुआ है इन दी पास्ट 15 ईयर्स एंड दिस अ वेरी वेरी बिग नंबर. ठीक है, और चाइना का जो है इंपोर्ट जो है वो 2.3 टाइम्स फास्टर है. इम्पोर्ट ओवर 15 ईयर्स इंक्रीज हुआ है. ठीक है, हमारा जो है 2.3 टाइम्स जो है गति से एंड ज़्यादा अमाउंट जो है हम इंपोर्ट में जो है वो हम खर्च कराते हैं. ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के द्वारा, ये रिपोर्ट के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा. और इसमें बहुत कुछ जो है चीज़ें हम जो है चाइनीज़ मार्केट से मंगाते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, गुड्स है, वो सब हम जो है टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, मर्चेंडाइज है, वो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंगाते हैं फ्रॉम चाइना. ये बहुत बड़ा एक दिक्कत वाली बात है, बिकॉज इफ़ वी आर डिपेंडेंट अपॉन
अगेन सेम थिंग, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इफ़ वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन एनी कंट्री, इम्पोर्ट डिपेंडेंट जब तक हम रहेंगे तब तक क्या होगा, तब क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंट रहने के कारण क्या होगा, हम जो है एक सॉवरेन डिसीजन नहीं बना पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, जब तक आप किसी पर डिपेंडेंट है आप कभी ना कभी भी एक सॉवरेन डिसीजन नहीं बना पाएंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कल को अगर चाइना कह दे कि हम आपको सेमीकंडक्टर गुड्स जो है वो आपको नहीं देंगे, देन व्हाट इंडिया विल गोइंग टू डू, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे अगर चाइना कल को बोल देता है कि हम आपको चिप्स नहीं देंगे, चिप्स वो लेज वाली चिप्स नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर का जो चिप्स होता है वो हम आपको नहीं देंगे, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग। वो चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करना है कि कल को अगर कोई देश हमसे मना भी कर दे, ठीक है, कि हम आपको ये सामान नहीं देंगे, फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए जब भी कोई एक देश इंपोर्ट डिपेंडेंट रहता है वो कभी भी एक सॉवरेन डिसीजन या फिर एक इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वो कभी नहीं ले पाएगा, एंड दैट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग इशू, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो ये एक कांस्टेंट एक फियर रहेगा कि वहाँ के मार्केट की वजह से हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट विल बी अ ह्यूज थिंग जो हम लोगों को बार बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कोयला पर डिपेंडेंट है, अब मिडिल ईस्ट में अगर कुछ भी होता है सो उसका इम्पैक्ट जो है हमें डायरेक्टली इन इंडिया देखने को मिलता है। सो यहाँ क्या है कि बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है कि हम लोग क्योंकि कोयला पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो वहाँ पर कुछ भी अगर वॉलीटिलिटी आता है तो देश में भी हमें बहुत जल्दी वॉलीटिलिटी जो है हमें फील होता है, राइट। सो ये जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि अगर चाइना भी अगर कल को बोल दे कि हम आपको ये गुड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये सर्विसेज हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, देन व्हाट इज इंडिया गोइंग टू डू। इसके लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है या फिर पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी हैव गिवन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है PLI हम लोगों ने दिया है, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है हम लोगों ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो है थोड़ा इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है मर्चेंडाइजर्स को, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हम लोगों ने वी हैव गिवन देम अ रूम फॉर देयर ओन कि वो उस तरीके से डेवलप कर पाए अपने आप को। MSMEs के लिए वी हैव गिवन सो मच टू MSME सेक्टर्स बिकॉज MSME सेक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट MSME सेक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो अगर हमें कॉम्पीट करना है विद चाइनीज मार्केट एंड अगर हमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को इक्वली लेकर आना होगा देन वी हैव टू गिव देम सर्टन पुश दैट द मैन्युफैक्चरर्स नीड, सर्टन एक हमें इंसेंटिव जो है देना पड़ेगा, एंड वी आर गिविंग इट, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली वी आर ट्राइंग टू गिव देम दैट पुश, दैट थिंग दैट दे नीड, सो वो हम लोग कंटिन्यू प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश करें, ठीक है। सो एक ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये वाइडन ही होते जा रहे हैं, दैट्स समथिंग वेरी कंसर्निंग, ठीक है, कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है कम होने की जगह इट्स गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतना हम इम्पोर्ट, उससे कई ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, सो दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी रियली कंसर्निंग, ठीक है। अगर आप सोचें दैट इज़ रियली रियली कंसर्निंग, ठीक है। सो हम लोग अगर देखें तो इसके वजह से क्या है कि हमारा जो हम चाइना से बहुत कुछ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हम बहुत कुछ जो है चाइना से मंगाते हैं, उसके वजह से हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट जो है ये बढ़ जाता है। और GTRI ने क्या देखा, सिग्निफिकेंट रिलायंस है हमारा इम्पोर्ट, चाइना पर इम्पोर्ट है, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है हमारा चाइना के ऊपर। सो वी कैन नॉट जस्ट कट ऑफ चाइना एंड से कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ टॉक्स विथ यू और डिस्कशन विथ यू, बट हमारा जो है सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है अपॉन चाइना के ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है मतलब अगर आप देखें भी, मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखाई, यहाँ पर भी वी आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। सो दैट थिंग इज रियली, अगर आप सोचें फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव या फिर एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखें, दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। अगर आप किसी देश के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपॉन योर इम्पोर्ट्स, देन दैट इज समथिंग रियली रियली कंसर्निंग, ठीक है। सो ये आपको बताना था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन मटेरियल इंडो चाइना रिलेशनशिप में, इट्स अ वेरी वेरी गुड जो है पॉइंट अगर आप देखें। सो आई होप आपको ये जो है टॉपिक जो है ये समझ में आया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर। द नेक्स्ट न्यूज़ इज NHRC एक्रेडिशन स्टेटस फेसेस रिव्यू इन जेनेवा फॉर दिस वीक, ठीक है। सो NHRC क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। NHRC को जो है एक जेनेवा बेस्ड बॉडी का नाम क्या है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ये बॉडी ने जो है, ये बॉडी ने क्या क्या है, रिव्यू किया है NHRC को। वो दुनिया भर के और ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है उनको ये रिव्यू करता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये बॉडी जो है, ये बॉडी ने रिव्यू किया और
बोला है कि इंडिया में बहुत सारे जो है ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन होता है, बहुत बार होता है, हमें देखने को मिलता है। सो वही बात जो है ये गवर्नमेंट भी बोलती है कि क्या क्रेडिट्स है आपके पास, क्या सोर्स है आपके, क्या वो सोर्सेज वैलिड सोर्सेज है कि नहीं, आप लोगों ने कहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया। सो बैक एंड फोर्थ जो है चलते रहता है। बट यूएन, अब इफ़ यू सी दीज बॉडीज़ ना, अगर रिसेंटली भी हमने देखा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि हमारा जो है राइट्स को बहुत ज़्यादा वायलेट किया जाता है। यूएन स्टेट जो है उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला, जो स्पेशली इंडिया के केस में निकाला कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती है, ये सब जो है निकालते हैं। दे पब्लिश दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स एंड उसके बाद हमें बोला जाता है, हमें दिखाया जाता है कि यस दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड दिस कंट्री इज़ नॉट वेरी सेफ। सो इस तरीके का जो है रिपोर्ट जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर इस तरीके का जो रिपोर्ट अगर बार बार रिलीज होता है देन इट काइंड ऑफ कंसर्निंग इन द सेंस कि हमारा जो क्रेडिबिलिटी है इन दी इंटरनेशनल कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अगर कोई इस तरीके का रेटिंग देता है, इस तरीके का पुअर रेटिंग देता है, ठीक है। सो आई नो देर आर सर्टन थिंग्स जो हमारे देश को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, देर आर सर्टन थिंग्स, बट जिस लेवल पर दे ट्राई टू पोर्ट्रे अस, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द थिंग। ठीक है, अगर आप देखें, yes there is a huge room for improvement in this country, no denial about that। ठीक है, बट जिस लेवल पर ये जो हमें शो करते हैं कि ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी राइट। ठीक है, बिकॉज आप जो है बिकॉज दीज रेटिंग्स मैटर अ लॉट, राइट। अगर दूसरे देशों को देखें, दे आर गिविंग द यूरोपियन कंट्रीज 5/5 स्टार रेटिंग, बट वो सिमिलर अगर आप कोई दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को देख रहे हैं तो दे आर लिटिल बिट बायस्ड। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो और जितना भी ये दिखाते हैं उतना भी ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं है। आई नो दिक्कत है, बट उतना नहीं है जितना दे ट्राई टू पोर्ट्रेट। बट हमें वो उसको नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, सो एक सिलेक्टिंग जो है जो पहले हम ये देखते हैं, ये टेबल को हम पहले समझते हैं। अगर आप देखें सो ये क्या है, अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे सो यहाँ पर क्या है, एक जो चेयरमैन होंगे NHRC के चेयरपर्सन जो होंगे वो होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी दी चेयरमैन ऑफ NHRC। ठीक है, और उसके बाद मेंबर होंगे, 4 मेंबर का बॉडी होगा वैसे तो। ठीक है, एक मेंबर होगा जो कि कोई होंगे जज होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। एक मेंबर उस तरीके से लिया जाएगा, और 3 मेंबर और होंगे। अगर हम देखें देन अल्टीमेटली दैट इज द 5 मेंबर बॉडी। पहले तो होंगे जो चेयरपर्सन है वो होंगे, उसके बाद एक मेंबर होंगे जो जुडिशरी से लेकर आएंगे, या वो जज हो सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कोई एक ऑनरेबल रिटायर्ड जज हो सकते हैं। और 3 मेंबर कौन होंगे? जिनके पास नॉलेज होंगे, मैटर्स होगा ह्यूमन राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनका नॉलेज होगा, और एटलीस्ट एक महिला मेंबर जो है वो होनी होंगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि और भी बहुत सारे जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे NCM मतलब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, NCBSC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCST दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCW दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी। ठीक है, सो ये सब जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकते हैं आपके NHRC के। ठीक है, सो अब इनको सिलेक्ट कौन करता है? आपने कंपोजिशन समझ लिया। 1 चीफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द चेयरपर्सन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं, या फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कोई एक जज हो सकते हैं, 2 मेंबर्स फ्रॉम जुडिशरी एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम नॉलेजेबल जो बैकग्राउंड है वहाँ से। बट अब इनको सिलेक्ट कौन करता है? ये कमेटी जो है ये सिलेक्ट करती है। अब ये मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। सिलेक्शन कमेटी क्या करती है? वो एक प्रेसिडेंट जी को जो है वो नाम रेकमेंड करती है, एंड देन प्रेसिडेंट साहब जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे सिलेक्ट दी मेंबर्स। ठीक है, सो इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, चेयरमैन होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे,
लोकसभा के जो है लोकसभा के जो है स्पीकर होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे थर्ड पर्सन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज हु, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट ये जो होंगे वो यहाँ के अपॉइंटिंग कमेटी के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। वो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो आपके यहाँ पर मेंबर होंगे, ही विल बी द 4th मेंबर एंड 5th and 6th मेंबर विल बी दी राज्यसभा के ओपोजिशन लीडर और लोकसभा के ओपोजिशन लीडर। इस ये जो है आपका 6 मेंबर का एक बॉडी रहेगा, ठीक है, 6 मेंबर का बॉडी रहेगा एंड ये 6 मेंबर का बॉडी ये बनेगा, ये पैनल, ठीक है। ये पैनल किसको नेम रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दी पीपल, ठीक है। सो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर विल बी चेयरमैन ऑफ द सिलेक्टिंग कमेटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, फिर क्या होंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द लीडर्स ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, बोथ हाउसेस के आपके लीडर्स ऑफ अपोजिशन होंगे। वो एक लेट्स से एक कैंडिडेट को जो है वो रेकमेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दैट कैंडिडेट, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। आई थिंक दिस टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 स्टार टॉपिक है, ये बेसिक्स आप लोगों को आना चाहिए, ये जो बेसिक टॉपिक है ये आप लोगों को आना चाहिए एंड दिस इज द करंट अफेयर्स का टॉपिक जो कि एक्रेडिशन मिला है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज मेकिंग स्पेस फॉर माइग्रेंट्स इन द मैनिफेस्टोस। सो जो माइग्रेंट्स है ना उनका क्राइसिस हमें कोविड के समय देखने को मिला। माइग्रेंट्स आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज 600 मिलियन जो है वर्कर्स इंडिया में दे आर माइग्रेंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक शहर से दूसरी शहर, एक स्टेट से दूसरे शहर जाके दूसरे स्टेट जाके दे माइग्रेट एंड दे डू देयर जॉब। सो इसीलिए क्या माना जाता है कि दीज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी के रूप में जो है माइग्रेंट वर्कर्स को देखा जा सकता है। बट उनके पास वो क्या है, वो एम्पल जो राइट्स जो वो डिजर्व करते हैं वो राइट्स उनके पास नहीं है। Those rights will include your voting rights, your education का rights, you know, बहुत सारे पब्लिक सेफ्टी नहीं है, पीडीएस सिस्टम में नहीं है, वन नेशन वन राशन कार्ड में नहीं है, आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ठीक है, लीगल राइट्स नहीं है उनके पास, हेल्थ का कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। सो वो क्या है, एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, माइग्रेंट जो वर्कर्स है उनका क्राइसिस इज वेरी रियल एंड आपको याद होगा कि हरियाणा से पंजाब से माइग्रेंट वर्कर्स दे स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पंजाब हरियाणा टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये क्या हुआ, एक जो माइग्रेंट का जो क्राइसिस है वो हमें देखने को मिला ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ कोविड। सो उसकी वजह से क्या है, इस बार के अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे ना, सो वो मैनिफेस्टो में जो जितने भी बड़े पार्टीज है दे हैव इंक्लूडेड द माइग्रेंट वर्कर्स इन देयर मैनिफेस्टो। बट वो दिक्कत है कि यहाँ पर जब उनके बारे में बात की जा रही है तो हम कितना कर रहे हैं टू फॉर दी माइग्रेंट वर्कर्स। सो अगर आप देखें, सो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमने ई श्रम पोर्टल बनाया था। ई श्रम पोर्टल जो है हमने उनके लिए बनाया था। ई श्रम पोर्टल पे 295 मिलियन वर्कर्स को हमने रजिस्टर करवाया। बट अगर हम डेटा देखें, इट्स रफली अराउंड 600 to 700 मिलियन वर्कर्स हु आर जस्ट डूइंग माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे आर डूइंग मीनियल जॉब्स, ठीक है, बहुत लेबोरियस जो है जॉब्स जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डेटा एक डेफिशिएंट है, ठीक है, डेटा डेफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारे पास डेटा डेफिशिएंसी रहा देन व्हाट इज़ द इशू कि डेटा क्योंकि डेफिशिएंट है, हमें पता नहीं है, सो वी विल बी एबल टू राइटफुली टारगेट दोज पीपल, ठीक है। हम जो है राइटफुली जो है हम टारगेट नहीं कर पाएंगे टू दी, और उसके बाद उनको हम केटर भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज समथिंग दैट इज रियली कंसर्निंग एंड ऑल्सो हमारे पास डेटाबेस, क्रेडिबल जो डेटाबेस है वो उसकी कमी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था, स्पेशल ट्रेन सर्विसेज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जो रेगुलर नॉन एसी ट्रेन होते हैं स्लीपर क्लास वाले, उस टाइप के जो है, जो हैवी कॉरिडोर्स होते हैं ना, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज़्यादा जाते हैं। इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ चेन्नई, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ बैंगलोर, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ केरला, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मुंबई, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, यहाँ क्या है, मेजर मूवमेंट जो है होते रहता है ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग जो यहीं पर माइग्रेट करके जाते हैं बड़े शहरों की तरफ। सो उस टाइप के जो
हाई मूवमेंट कॉरिडोर जो होगा वहाँ पर रेगुलर ट्रेन फॉर दीज वर्कर्स उनको हमें चलाना होगा, बिकॉज उनके पास अगर आप अभी भी जाकर देखेंगे देर इज़ नो स्पेस इन ट्रेन। अगर आप जाके देखेंगे दीज माइग्रेंट वर्कर्स दे डोंट हैव द मनी टू बाई टिकट्स एंड देन टू गो टू समवेयर। तो उनके पास क्या है, पैसे जो है वो नहीं रहते, एंड ट्रेन भी जो है क्यों, बिकॉज ट्रेन फ्रॉम फॉर देम इज़ देयर लाइफ लाइन, ठीक है, ट्रेन फॉर देम इज़ देयर लाइफ लाइन। सो वो जो है वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जो है ट्रेन जो है वो चला सकते हैं, जो हाई ट्रैफिक वाला जो कॉरिडोर रहता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट मूवमेंट होता है, वहाँ पर वी कैन मेक दिस ट्रेन अवेलेबल। सो उससे क्या होगा, ट्रेन्स अगर अवेलेबल रहेंगे तो उनका ईजी मूवमेंट जो है वो रहेगा, ठीक है। सो इंटर स्टेट माइग्रेशन हो गया, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हो गया, एंड नॉट जस्ट सीजनली। यहाँ पर क्या बोला गया कि नॉट जस्ट सीजनली, आपको पूरे साल जो है वो इस टाइप के ट्रेन्स को चलाना पड़ेगा, तभी जो है उनका जो एक क्राइसिस जो है ये सॉल्व हो पाएगा। एंड तीसरा जो है यहाँ पर क्या है, हमारे लिए मिनिमम स्टैंडर्ड या फिर एक यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड जो है वेजेस का वो हमें करना होगा, बिकॉज the rate of laborer in a state is very different from मतलब रेट ऑफ लेबरर इन द अदर स्टेट। मे बी एक स्टेट में उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हो, मे बी एक स्टेट में बहुत कम पैसे उनको मिलते हो। सो एक यूनिवर्सल एक एक बेस लेवल की तरह हमें एक यूनिवर्सल जो है एक यूनिवर्सल वेजेस का जो है सिस्टम हमें बनाना होगा, जिसकी वजह से उनके लिए भी इजी रहे, हमारे लिए भी इजी रहे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस टाइप का नहीं बनाते देन दीज वर्कर्स आर रियली एक्सप्लॉयटेड बाय दी बिग कंपनीज, या फिर आप समझ लीजिए बिग ओनर्स जो है उनके द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाता है। एंड उन एक्सप्लॉयटेशन इज़, और जो काम किया जाता है उसके लिए बहुत कम जो है बहुत बैक ब्रेकिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। दिस वर्क इज़ नॉट ईजी, ठीक है। सो बहुत बैक ब्रेकिंग जो है ये काम उनको करवाया जाता है, एंड करते भी है वो लोग, और उसके लिए बहुत कम जो है पैसे उनको दिए जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो हम एक यूनिवर्सल अगर हम उनको सेफ्टी नेट में लाना चाहते हैं अगर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, एक एक सेफ्टी नेट अगर हम बनाना चाहते हैं देन वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एक बेस रेट, ठीक है, कि इसके ऊपर इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए फॉर समबडी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप ये पढ़ रहे हैं देन जिग वर्कर एंड जिग इकोनॉमी को भी आप यहाँ से कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ इन न्यूज़ एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक मेंस में एक क्वेश्चन आप लोग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट जिग इकोनॉमी एंड जिग वर्कर्स। सो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहिए, ठीक है, आई वुड से दैट। और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें देने चाहिए होगा, स्पेशली मेन को, मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेन बट फीमेल जो माइग्रेंट वर्कर्स रहती है उनके लिए और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। यू थिंक कि एक नॉर्मल फीमेल, एक हाउस होल्ड फीमेल जो शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ अर्निंग गुड मनी, उनको दिक्कत होती है, तो आप सोचिए कि जो एक माइग्रेंट महिला है जो माइग्रेशन करके कहीं आई है तो उनके लिए कितना दिक्कत होगा टू वर्क फॉर हर सेल्फ, टू वर्क फॉर द फैमिली एंड देन टू टेक केयर ऑफ द किड्स एंड देन टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देन टू डू द वर्क एंड डू द हाउस होल्ड चोर्स एंड देन गोइंग आउट एंड डूइंग द laborious work and then back breaking work and then coming back to home making the dinner and lunch for the kids and then बच्चों को पढ़ाना भी होता है women को, so there is some kind of safety nets, especially from the angle of women अगर हम बनाते हैं that will be really good, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा for these women। और यहाँ पर क्या है कि माइग्रेंट का जो है अगर हम देखें तो मैनिफेस्टो जो दोनों पार्टीज़ के जो बड़े पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो में हमें देखने को मिल रहा है, बट फिर भी बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज़ को उन्होंने ओवरलुक किया, जैसे पब्लिक हेल्थ में इंक्लूजन करना, एजुकेशन ऑफ माइग्रेटिंग चिल्ड्रन का एजुकेशन, बच्चे बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू द स्टेट्स, दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स एंड बहुत सारे इश्यूज़ जो है इसके रिलेटेड है। हाउसिंग का फैसिलिटी नहीं है, वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, लीगल एड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओनली पॉलिटिकल विल कैन चेंज द लाइव्स ऑफ द माइग्रेंट्स एंड देयर फैमिलीज। अगर पॉलिटिकली हम चाहे, अगर हमारे पास वो गट्स है, वो विल है, देन वी कैन हैव दिस चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.